यहाँ दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, याद रखना क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। जब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे और चाहे तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछे संगत ऊंचाइयों का या संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो सीधा हमें क्या करना है, इसका इन दोनों का ही वर्गमूल निकाल लेना है। कैसे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है। अब कैसे हुआ यहाँ समझो। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9/4, 9:4 का मतलब 9/4, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात, भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे 9/4 है तो इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे ना तो वो संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। देखो ऐसे देखो, जैसे दो त्रिभुज हम लोग लेते हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज लेते हैं। क्लियर, ये ए बी सी, इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं। क्लियर। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में, जब इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, क्या रहे, क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहे, तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है ना, इन दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का या भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी बटा इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का कोई सा एक पहले ले सकते हो, चाहे तो पी आर लो या पी क्यू लो, ठीक है। तो मान लेते हैं पी क्यू अच्छा लगेगा, है ना। उसी तरह से बी सी और इसका क्यू आर, ए सी और इसका पी आर। तो अब क्या होगा, इन ए बी बटा पी क्यू अनुपात हो गया, इन दोनों ही त्रिभुजा का संगत भुजाओं का क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। बी सी बटा क्यू आर, ये भुजा और ये भुजा दोनों ही भुजाओं का अनुपात हो गया। ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, इन दोनों ही भुजाओं का ये अनुपात हो गया। अब हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहता है इन सब के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। इसका जो वर्ग होगा वही जो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होगा। अब चूंकि यहाँ ऊंचाई मांग रहा है तो ऊंचाई के संदर्भ में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, उसके बाद आधार गुना ऊंचाई होता है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है। जैसे हम इस त्रिभुज में अगर इस तरह से ऊंचाई बना लेते हैं ऐसे, है ना। क्लियर। अभी क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, इसका नाम अगर हम एस लगा देते हैं और इसका नाम टी लगा देते हैं तो इस त्रिभुज में ये क्या हो गया, ऊंचाई, और इस त्रिभुज में ये ऊंचाई हो गया। तो जिस तरह से हम देखेंगे कि त्रिभुज में जितने भी संगत भुजाएं हैं, ये भुजा ये भुजा, दोनों के अनुपात का वर्ग, है ना। तो ठीक उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ ए एस और पी टी, ये दोनों ही क्या है, दोनों त्रिभुजों का ऊंचाई है। तो इसमें भी वही लागू होगा, संगत ऊंचाइयों का अनुपात के बराबर होगा। तो संगत ऊंचाई बोले तो इन दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, एक है ए एस, दूसरा है पी टी, है ना। तो ए एस बटा पी टी, इन दोनों का जब हम वर्ग करेंगे तो उतना ही होगा जितना त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 9/4,
आई बात समझ में। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर है, इधर जा इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी ए एस बटा पी टी की अगर बात करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अरे बात समझ में, क्लियर। तो अब यानी क्या हो गया, रूट के अंदर 9 है तो 3 तिया 9, रूट के अंदर 4 है तो 2 दूनी 4, तो 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब 3:2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना।